आपका स्वागत है। सर, बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी की। अब अगर टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफी लोगों के पास आईपीओ होगा, और टाटा का आईपीओ था तो काफी लोगों के पास ये आईपीओ होगा, और काफी दिनों से स्टॉक चला नहीं है, लगभग 1 साल होने को आ गई। स्टॉक में कोई खास मूवमेंट नहीं आया। जहां से आईपीओ आया था लगभग 1200 की प्राइस से, वहां से आज गिरकर लगभग 894 पे आ गया है। आज की डेट में अगर बात करें तो आज के दिन भी लगभग 0.51% की गिरावट है। तो आगे बात करते हैं क्या ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक है या इस स्टॉक को सेल कर दें। सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारा फंडामेंटल समझेंगे, टेक्निकल समझेंगे। आप क्योंकि फंडामेंटल तो देखो, टाटा की कंपनी है तो एक टाटा का विश्वास होता है कि फंडामेंटल अच्छा होगा ही। ठीक है सर। तो उसके बाद अब जब टाटा का नाम आ जाता है तो वहां पे हम ये कहें कि कंपनी का फंडामेंटल खराब होगा तो ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि टाटा की कंपनी जब आती है तो टाटा कंपनी, ऊपर से टाटा टेक्नोलॉजी बहुत ही नाम था। तो फंडामेंटल की बात करें अगर कंपनी की, तो मार्केट कैप 36,273 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी रेशियो अगर देखा जाए तो 56.1 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई वहां देखा जाए तो सारा जबरदस्त नजर आ रहा है। कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं। हाँ, पी रेशियो अभी भी इसका 4.12 है, जो कि अभी भी आपको हाई दिखा रहा है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं, देखो कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी के पास। डेब्ट टू इक्विटी आपकी 0.08 की, जो कि बहुत ही कम है। फिर टॉस स्कोर की बात करें तो 5 का दिखा रहा है। उसके बाद प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं है। और अगर सेल्स की ग्रोथ की अगर बात करें तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ 29% है। ठीक है सर। उसके बाद अगर और हम चर्चा करें, तुम साल दर साल का अगर प्रदर्शन देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन देखिएगा, सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, कोई सेल्स में दिक्कत नजर नहीं आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी 18% पे काम कर रहा है, और 18 और 90% पे लगभग लगभग समान ही चल रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ये देखिए आपका 252 करोड़। फिर आपका ये नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ गया है कंपनी का। उसके बाद अगर यहाँ बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी आपकी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। कंपनी में रिजर्व है अच्छा खासा कंपनी के पास। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट के नाम पर देखें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के पास है। देखो टाटा की कंपनी है तो सारा कुछ जबरदस्त नजर आ रहा है। जो मैंने पहले ही कहा आपसे कि टाटा कंपनी होती है तो लोग ज्यादातर यही सोचते हैं, और लगभग सोचना लगभग जायज भी है उनका, कि टाटा की विश्वास है, टाटा कंपनी है तो एक जबरदस्त फंडामेंटल है। प्रमोटर होल्डिंग्स आपकी 55.22% है। एफआईआई की होल्डिंग्स है, और पब्लिक की होल्डिंग 37.72 है। यहाँ एक बात थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो एफआईआई की होल्डिंग्स, यहाँ देखिए आप मार्च 2024 में 1.10, उसके बाद जून में 1.63, उसके बाद सितंबर क्वार्टर में ये देखिए यहाँ होल्डिंग्स एफआईआई की बढ़ गई। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा देखें डीआई की, देखो तो डीआई ने भी होल्डिंग्स यहाँ बढ़ा ली है। ठीक है। एफआईडीआई ने यहाँ से ही बढ़ाई, मार्च 2024 से जून 2024 में बढ़ाई। उसके बाद फिर से इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, किन्ने, एफआईआई और डीआईआई दोनों ने। ठीक है सर। तो ये आपको अगर दिख रहा हो तो ये देखिए आप, बड़ी एक मतलब अच्छी बात है किसके लिए, टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। अब थोड़ा सा हम टेक्निकल बात करते हैं, और टेक्निकल के बाद हम इसके सारे कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें कि क्या एनालिस्टों ने राय दी है, सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि आपको इस स्टॉक को क्यों रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा टाटा टेक्नोलॉजी बात करते हैं। अब हम बात करें कंपनी करती क्या है। ठीक है, ये आ गए हम कंपनी की वेबसाइट पे। तो कंपनी करती क्या है। कंपनी देखो अगर मैं रूप से कहूँ तो एक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। किसको, अपने कस्टमर्स को इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। और मुख्य रूप से इसका काम जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए काम है सर। इलेक्ट्रिकल मतलब ऑटोमेशन में जो काम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए काम है टाटा टेक्नोलॉजी का। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करूं मैं, तो यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है। आप कंपनी वेबसाइट पे आए, जहाँ इंजीनियरिंग बेटर सर्विस बिजनेस प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद ऑटोमेटिव बिजनेस में भी है, एरोस्पेस में भी है कंपनी। ठीक है सर, एरोस्पेस में भी है। तो कंपनी का कामकाज एक बहुत ही अच्छा कामकाज है। दूसरी बात करूं अगर मैं आपसे, तो इस ये कंपनी जो है लगभग अपनी जो कंपनी है, जैसे टाटा मोटर है और जैगुआर और बेनफास्ट नाम से जो कंपनी है, इनके थ्रू कंपनी का लगभग कितना 60% रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना सर, 60% रेवेन्यू इन कंपनियों से इसका जनरेट होता है। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी यहाँ से कामकाज जो करती है वो ऑटोमेटिक मतलब ईवी में काम करती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, एरोस्पेस में। अब एरोस्पेस में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मतलब एक एक आपकी भविष्य के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टाटा टेक्नोलॉजी एक अच्छी कंपनी है आईटी सर्विस की। ठीक है, भविष्य के क्षेत्रों में काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल पे चलूंगा अगर मैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स पे। अगर टेक्निकल्स की बात करें, देखो कंपनी सबसे पहले आप ये देखिए कि कंपनी आपको
यहाँ से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से कंपनी दौड़ना चालू हो जाएगी, ठीक है सर, क्योंकि सारे टेक्निकल्स देखेंगे, सारा फंडामेंटल देखेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिए, कंपनी को लॉन्ग टर्म पिक के लिए आपने लिया होगा, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म पिक में अगर आप देखते हैं तो इस बार कंपनी का रेवेन्यू, और जो एनालिस्ट मान रहे हैं, वो भी मैं सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा कि जो एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस बार कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद कंपनी में जो ग्रोथ है, क्योंकि जो कंपनी लगातार अब 890 के आसपास आपको मिल रही है, ठीक है सर। कितनी प्राइस के आसपास? 890 के आसपास, वो हम चार्ट पे बात करेंगे, ठीक है सर। उससे पहले थोड़ा सा मैं टेक्निकल दिखाऊं, उसके बाद मैं आपसे ये सारी बातें करता हूँ। आरएसआई अगर देखते हैं 31.7 की है, और एमएफआई इंडेक्स आपका 17.3 का है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम लगभग आपका जो आ रहा है, वो लगभग वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम 38.37% का आ रहा है। यहाँ अगर ऐसे में डीए में देखा जाए तो सारे के सारे में स्टॉक नीचे चल रहा है, चाहे 50 डे मूविंग एवरेज के हो, चाहे 200 डे मूविंग एवरेज के हो, चाहे 20 डे मूविंग एवरेज के हो, सारे कुछ सभी एवरेज के स्टॉक नीचे चल रहा है। मतलब टेक्निकल्स भी स्टॉक्स के अभी नेगेटिव ही चल रहे हैं, और लेकिन फंडामेंटल जबरदस्त है कंपनी का। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम यहाँ आगे चलते हैं तो बीटा देखिए, बीटा में जो वॉलेटिलिटी दिखाई गई है, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा नहीं है, ठीक है सर। वॉलेटिलिटी मतलब स्टॉक्स में ज्यादा नहीं है, क्योंकि टाटा के स्टॉक्स अगर एक दो स्टॉक्स, एक आध स्टॉक को अगर छोड़ दिया जाए तो उन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती नहीं है टाटा के स्टॉक्स में। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, शेयर होल्डर पैटर्न तो मैंने आपको दिखाया ही कि जून के क्वार्टर में और सितंबर के क्वार्टर में एफआईआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। किन्होंने? एफआईआई ने और डीआईआई ने, ठीक है, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो पब्लिक है, पब्लिक की होल्डिंग्स उसमें कम हुई है, क्योंकि पब्लिक ने काफी दिनों तक वेट किया, उसके बाद पब्लिक उसको हटाने लगे। थोड़ा सा अगर एक बार और दिखाऊं मैं आपको, तो वो देखिए आप यहाँ से, आपको ये दिख रहा होगा प्रमोटर की एफआईआई की होल्डिंग 3.62 और म्यूचुअल फंड 2.36 और पब्लिक की होल्डिंग 37.59। लेकिन इससे पहले जून के क्वार्टर में आप देखिएगा तो जून के क्वार्टर में एफआईआई की होल्डिंग 1.63, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 1.56 और पब्लिक की होल्डिंग कितनी थी? 41.07। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अब यहाँ से देखिए, आपने सब लोगों ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, चाहे एफआईआई हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डीआईआई हो, सब ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। कि लेकिन होल्डिंग किन्होंने कम की है? पब्लिक ने होल्डिंग्स कम की है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसका टेक्निकल मैंने सारा कुछ दिखाया। अब कुछ एनालिस्टों की जो रिपोर्ट्स हैं वो दिखाते हैं, उससे पहले मैं कुछ फोरकास्टेड है जिसमें कि इसके ईपीएस बढ़ने का अनुमान है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, फाइनेंशियल 25 की अगर बात करें तो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड कितना, ये लगभग 4.1% रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो देखो, रेवेन्यू जब बढ़ेगा कंपनी का, उसके बाद अगर देखा जाए ईबिटदा बढ़ने की उम्मीद है, कितना? 2.4% से। थोड़ा सा और अगर आगे देखें तो यहाँ देखिए, डिविडेंड, इसे को छोड़िए डिविडेंड को, उसके बाद हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो, वो भी बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है सर। तो फाइनेंस ईयर 25 में लगभग सारा कुछ जो एक्सपेक्टेड है, जो रेवेन्यू आपका हुआ, चाहे ईबिटदा मार्जिन हुआ, सारा कुछ बढ़ने की उम्मीद है। थोड़ा एक रिपोर्ट्स और आपको दिखाता हूँ जो कि और लोगों ने दी हैं, जिन्होंने आईसीआईसी सिक्योरिटीज हैं, या जो कंपनियों ने जो इसके लिए एक्सपेक्टेड जो किया है कि फाइनेंस ईयर 2025 में स्टॉक कहां तक जा सकता है, वो भी मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के साथ दिखाता हूँ। अब देखिए, ये आईसीआईसी सिक्योरिटीज की एक, यहाँ पे आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने अपना इसमें जो टारगेट दिया है, वो लगभग कितने का टारगेट दे रहा है आईसीआईसी सिक्योरिटीज? लगभग 1290 का टारगेट दे रहा है स्टॉक में, ठीक है सर। कितने का? 1290 का। लेकिन ये कब आया था? जब, अब देखो, स्टॉक में 1290 का क्यों टारगेट दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ से उनको अपसाइड पोटेंशियल की संभावना इसलिए नजर आ रही है कि ये देखिए, रूबस्ट स्किल सेट फॉर इंजीनियरिंग ईवी, मतलब कंपनी जो है वो ईवी के क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ध्यान दे रही है। उसके बाद अब मैंने आपको फोरकास्टेड दिखाया कि कंपनी, मतलब कंपनी में 2025 में फाइनेंशियल, अगर 2025 की बात करें, फाइनेंशियल 25 की बात करें, तो इसमें आपका रेवेन्यू और आपका ईबिटदा मार्जिन सारा कुछ बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि ये भी अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर दिखाऊं मैं आपको,
इसमें इन्होंने बताया कि देखो नेट रेवेन्यू उसमें बढ़ेगा और ईबिटदा मार्जिन बढ़ेगा, ईबिटदा बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी फाइनेंशियल 25 और 26 में बढ़ सकता है। उसके जो उन्होंने दो कारण बताए, मैंने आपको बताया कि रोबस्ट स्किल सेट फॉर इंजीनियरिंग ईवी, एक तो ईवी के लिए, और दूसरा कारण क्या बताया उन्होंने, दूसरा बताया इनक्यूबेटिंग बैटरी सॉल्यूशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, टाटा टेक ने क्या किया है, एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप विद एग्राटास फॉर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर बैटरी सॉल्यूशन विच गिव्स इट स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन ईवी डोमेन। ठीक है सर, तो ये जो कंपनी जो काम कर रही है ईवी के क्षेत्र में, टाटा टेक्नोलॉजी, इस पे आईसीआईसी सिक्योरिटी बुलिश नजर आ रही है। ठीक है, और इसको कंपनी को टारगेट भी दे रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। उसके बाद एक और देखो सिक्योरिटी है, उसकी भी देखते हैं एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। अब अगर मैं कुल मिला के कंपनी में बात करूं तो देखो एनालिस्ट टारगेट क्या दे रहे हैं या अन्य कंपनियां टारगेट क्या दे रही हैं, वो तो अपने अनुसार टारगेट दे रही हैं। लेकिन अगर कुल मिला के बात करूं तो देखो आपके पास, अगर आपने इसको आईपीओ में लिया है स्टॉक को, ठीक है सर, आईपीओ में अगर आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक को आपने अब तक होल्ड किया है तो आपको स्टॉक को होल्ड ही करना है। ठीक है, हाँ एक बात और है, मेरी किसी भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अब देखो अगर आप इतने दिनों से आप होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 में जो मैंने आपको दिखाया, फाइनेंशियल ईयर 25 में इसके इसके रेवेन्यू और इसका ईबिटदा मार्जिन और नेट प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ने की उम्मीद है। तो आपने अब तक वेट किया है तो फिर इसको इसको अभी तक और वेट कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक साल के लिए भी और होल्ड कीजिए। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जब ये कंपनियां चलती हैं, चाहे टाटा एलेक्सी हो, ठीक है सर, चाहे टाटा टेक हो, जब ये कंपनियां दौड़ती हैं तो जो भी आपका लॉस है वो 2 4 या 10 दिनों में ही कवर कर देती हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी कंपनी को पेशेंसली होल्ड करते हैं, पेशेंसली होल्ड करते हैं, और साल 2 साल में अगर हमारा पेशेंस जवाब देता दे जाता है, और हमारा पेशेंस कब जवाब देता है, जब वो कंपनी चलने को होती है। ठीक है, अब क्योंकि सारे एनालिस्ट मानना, इसीलिए मैंने आपको एनालिस्ट रिपोर्ट दिखाई, कुछ कंपनियों की रिपोर्ट दिखाई, इसीलिए मैंने आपको दिखाई कि आपको ये भ्रम दूर हो सके कि देखो टाटा का स्टॉक है, टाटा टेक्नोलॉजी का है, और भविष्य के क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इसका, ईवी में बिजनेस है, बैटरियों के साथ पार्टनरशिप है, जो अन्य अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई उसके साथ। तो ये कंपनी आपको यहाँ से आपको एक अच्छा ही करने की उम्मीद है कि यहाँ से आपको अच्छा ही ले जाएगी। ठीक है, और स्टॉक में जबरदस्त ग्रोथ आएगी, और जो ग्रोथ आएगी, अभी आप कहाँ पे चल रहा है स्टॉक, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। अगर थोड़ा हम चार्ट पे आए तो देखो चार्ट पे लगभग कितना 1400 रुपए पे स्टॉक गया था, और 1400 रुपए के बाद 1398 के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है, और 893 पे आ चुका है। ठीक है सर, कितने पे, 893 पे स्टॉक लेने लायक जोन में चल रहा है अगर आप स्टॉक में एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर आप स्टॉक में एंट्री करते हैं तो यहाँ एक बेहतरीन जोन चल रहा है स्टॉक का, जिसमें की खरीदारी की जा सकती है। अगर अगर आप कुछ ये सोचते हैं कि अगर बाई चांस नीचे यहाँ से निकले, तो सर अगर नीचे यहाँ से निकले तो आप एक 880 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कितना सर, 880 का। ठीक है, 880 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक 880 से नीचे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे जाए तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में, अगर आप लॉन्ग टर्म के हैं तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक को होल्ड कीजिएगा। एक बेहतरीन स्टॉक है टाटा टेक्नोलॉजी, और आपको मुझे लगता है कि इस साल आपको इस साल एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है इससे। और ये स्टॉक आपको यहाँ तक जहां से ये हुआ है लगभग 1300-1400 तक, ये 1000 और यहाँ तक तो आराम से आपको पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि देखो मार्केट है, मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और मैंने केवल वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बताया है, जिसमें कि मैंने सारा कुछ बताया कि कंपनी एक्सपेक्टेड क्या है, फोरकास्टेड क्या है, रेवेन्यू कितना ग्रो अप हो सकता है, सारा कुछ बताने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा प्रयास पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, टाटा के स्टॉक में अगर आपने अब तक एंट्री ली है, अगर अब तक आप विश्वास के साथ बने रहे हैं, तो एक साल और बने रहिएगा, देखते हैं कि इस बार क्या होता है, और इस बार एक बेहतरीन रिजल्ट आने की उम्मीद भी है। तो सारा कुछ सही होना चाहिए, और अगर आपको सारा कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।